ए बॉल फॉलिंग इन अ लेक, कहाँ गिर रहा है वो बॉल? लेक में, तालाब में। ऑफ डेप्थ 200 मीटर, और तालाब की डेप्थ कितनी है? शोज 0.1% डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट द बॉटम। जब वो कहाँ पे पहुंच रहा है? बॉटम पे पहुंच रहा है, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है कितने परसेंट से? तो व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल? तो उसका बल्क मॉड्यूलस, वो जो बॉल है ना, जिस मटेरियल से बना होगा उसका क्या पूछा है? बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस ये मैंने बताया आपको कि क्या है, के का फॉर्मूला? हाँ, वी डी पी बाय डी वी, है ना? बोलो। हाँ, तो फिर देखो, तो K इक्वल टू वी डी पी बाय डी वी। तो इधर साइड वर्क में बताओ, साइड वर्क में पहली बात तो ये जो प्रेशर है वो पानी में ऐसा डुबो, ये हुआ ना, और ये जैसे तालाब है ये वाला, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है उसमें, है कि नहीं? और यहाँ से हमने स्पीयर को छोड़ा, वो यहाँ पे आके बैठ गया, है ना? तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर दिखा क्या? हाँ, प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है यहाँ पे, वो होता है एच रो जी। क्या होता है? एच यानी हाइट, रो यानी डेंसिटी, और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वी और डी वी वैसे ही। क्लियर? क्या बोलो? तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि परसेंट, ये डी वी दिया है ना? हाँ, कितना दिया है डी वी? 0.1%। परसेंट दिया तो ये वी 100 समझना, और ये 0.1 एक डिजिट सामने लेके गए तो 1 इंटू एक डिजिट सामने, तो 10 टू द पावर -1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 टू द पावर -1, ये डी वी हुआ। क्लियर? क्या? और वी 100, हाँ, कितना? 100 यानी 10 टू द पावर 2। ओके, हाइट दी है एच, कितनी दी है? बोलो। 200 मीटर, तो 200 यानी 2 इंटू 2 जीरो यानी 10 टू द पावर 2। क्लियर? क्या? हाँ। उसके बाद में डेंसिटी, रो, डेंसिटी जिस पानी में गिरा वो, हाँ, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और जी आपको मैंने बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है एंट्रांस के लिए, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? क्या? 10 मीटर पर सेकंड। तो रखो पर ये 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 पाँचों वैल्यू यहाँ रखो। तो v है 10 टू द पावर 2, हाइट है 2 इंटू 10 टू द पावर 2, रो है 10 टू द पावर 3, g है 10 यानी 10 का पावर 1, dv है 10 का पावर -1। इसको लिया अप, तो ये 1 और ये 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, कितना रे बाबा रे? इंटू ये 2, ये आ गया k, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या? तो वह ऑप्शन देखो, कौन सी ऑप्शन यहाँ सूट करेगी? अच्छा, सुनो सुनो सुनो, 2 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया तो इधर का एक कम कर दिया, चलेगा क्या? हाँ, तो ये ऑप्शन है, ये वाला 20। तो वहाँ जो आपको 19.6 दिया है ना, 19.6 यानी नियरली कितना? 20। क्लियर? क्या बोलिए? हाँ, तो वो ऑप्शन। नेक्स्ट वाला सामने का जो है वो बताओ। द आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आइसोथर्मल, दो प्रकार के मैंने बल्क मॉड्यूलस आपको बताया, एक आइसोथर्मल बताया और एक एडियाबैटिक बताया। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक बताया ना। तो आइसोथर्मल देखो, बल्क मॉड्यूलस जो है कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है के आई और एक होता है के ए। के यानी बल्क मॉड्यूलस, के आई यानी आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, और ये के यानी एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस।
तो के आई यानी सिर्फ पी होता है प्रेशर, और के यानी गैमा इंटू पी होता है, जहाँ गैमा यानी क्या होता है सी पी बाय सी वी, यानी मोलर स्पेसिफिसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, कल जो एब्सेंट थे वो लोग बरोबर ध्यान दो। हाँ, तो ये है, तो हमें क्या पूछा है भाई वहां पे? हाँ, बोलो जल्दी, क्या पूछा है हमें? हाँ, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस है ना, ऑफ ए गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ पे? अभी तो मैंने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अभी तो बताया ना, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके सामने अगर बढ़ना चाहते हो तो 1.013 रहता है, वो 3 लेने की जरूरत नहीं, 1.01 और 1.01 यानी 1, तो 1 इंटू 10⁵, तो ब्रॉडली लेते वक्त 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी बताया था ना प्रॉब्लम में, एटमॉस्फियर यानी 10⁻1 एटमॉस्फियर यानी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आएगा फिर बताओ यहाँ पे? क्लियर क्या बोलो? हाँ, उसके बाद सामने 16वां, और ये तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया, क्या बताया? कोएफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ई थीटा। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी यानी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, ये क्या है? कल भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया। हाँ, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी मतलब ये, हाँ, के ए, हेलो, के ए यानी एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, ये के फाई से दिया है, आर रिलेटेड बाय, हाँ, किससे रिलेटेड होते हैं? ब्रैकेट में दिया गैमा, ये तो बताया ना मैंने, गैमा यानी सी पी बाय सी वी। अब तो देखो ना, ये देखो रिलेशन, ये रिलेशन देखो रे, के इक्वल टू गैमा इंटू पी, लेकिन पी यानी क्या होता है? के आई, तो देयरफॉर बोलो फिर के ए यानी गैमा इंटू के आई, है या ना? इसको वर्डिंग में बोलो बरा, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गैमा इंटू आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो ये एडियाबैटिक जो हमें दिया है वो किससे दिया है बताओ बरा? के, हाँ, ई फाई से दिया है, ये ई फाई है ना, ये गैमा, और ये ई थीटा। हाँ, तो देखो बरा ये ऑप्शन क्लियर क्या? हाँ, यस। नेक्स्ट वाला जो है, द बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, अरे कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल रे, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट, और एडियाबैटिक वो प्रोसेस होती है जिसमें टोटल हीट कंटेंट यानी एंथैल्पी केमिस्ट्री की भाषा में कांस्टेंट रहता है। तो यार टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कौन रे? आइसोथर्मल। तो क्या इक्वल टू क्या है? पी, और पी यानी क्या होता है? प्रेशर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी, इज इक्वल टू इट्स प्रेशर। क्लियर क्या बोलो? हाँ, फिर सामने कौन सा है? द बल्क मॉडुलस फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड इज, लिक्विड कैसा है? इनकॉम्प्रेसिबल है। तो उसके लिए जो बल्क मॉडुलस लगाना पड़ेगा वो कैसा लगाना पड़ेगा? इन्फिनिटी वाला। कैसा लगाना पड़ेगा? अरे वो इनकॉम्प्रेसिबल है ना, कॉम्प्रेस ही नहीं हो रहा है ना, जब तक कॉम्प्रेस होगा नहीं तब तक वॉल्यूम उसका चेंज होगा नहीं। इनकॉम्प्रेसिबल है, न कॉम्प्रेस होने वाला है, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस कितना? इन्फिनिटी। आप बोलेंगे सर ये प्रूव करके बताओ। देखो मैंने बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बताया ना अभी आपको, ये है ना, क्या है रे? के इक्वल टू वी डी पी बाई डी वी, है ना। हाँ देखो फिर या डी वी साइड वर्क में बताता हूँ, डी वी यानी चेंज इन वॉल्यूम, ये 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि सर वो जो हमें वहां पे क्या दिया है? बोलो,
बोलो ना क्या दिया है वो, लिक्विड कैसा दिया है, इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब कॉम्प्रेस होगा नहीं, कॉम्प्रेस नहीं होगा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, 0, रखो बड़ा इसमें 0, तो K इक्वल टू वी डी पी बाई 0, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब होता है कि वो जो K की वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, क्या आएगी, K की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, है या ना, हाँ यस, तो K की वैल्यू इन्फिनिटी, क्लियर क्या बोलो। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है कौन सा है, द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑन ए क्यूब इज P, क्यूब की बात चल रही है, क्यूब की बात इधर लिखा जा सकता है, क्यूब की बात चल रही है, ये देखो क्यूब अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये क्यूब, इसके ऊपर सारे तरफ से क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया, मतलब ही प्रेशर लगाया गया। हाउ मच इट्स टेम्परेचर शुड बी रेज, तो उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ना चाहिए, टू मेंटेन द ओरिजिनल वॉल्यूम, ताकि उसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो, मेंटेन हो। द वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ द क्यूब इज बीटा, जबकि वॉल्यूम इलास्टिसिटी क्या होती है, वॉल्यूम इलास्टिसिटी यानी ही बल्क मॉडुलस, क्या रे, हाँ ये बीटा दी है, और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या दिया है, अल्फा दिया है, क्या दिया है बोलो, अल्फा दिया है, यस। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दो भाई, इसको आप मुझे बताओ, इसको कंप्रेस कर रहे हैं ना, इसका वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं, क्या होगा, तो वॉल्यूम जो चेंज होगा, वो वॉल्यूम जो चेंज होगा वो डेल्टा वी, क्या रे बाबू, डेल्टा वी बोलो या डीवी बोलो, हाँ डीवी इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम अल्फा इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वी, या डीवी चेंज इन वॉल्यूम, अल्फा आपको दिया है, क्या है अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ओके, और डेल्टा थीटा यानी क्या है, राइज इन टेम्परेचर, क्या है बोलो जल्दी, राइज इन टेम्परेचर, हाँ, तो ये डीवी की वैल्यू। अब मुझे बताओ हमारे पास के का फॉर्मूला क्या है, जो बल्क मॉडुलस का मैं बार बार बता रहा हूं, तो वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला है के इक्वल टू बोलो वी डी पी बाई डी वी, है या ना, तो वी डी पी बाई डी वी की वैल्यू क्या है बोलो बर, वी अल्फा डेल्टा थीटा, है या ना, तो इसमें वी वी क्या हो गया, हाँ, तो फिर क्या मिलेगा हमें बताओ, के इक्वल टू डी पी अपॉन अल्फा डेल्टा थीटा, है या ना, बोलो जल्दी, बरोबर। तो के की जगह उन्होंने दिया है हमें बीटा, चेंज इन प्रेशर डीपी के जगह दिया है सिर्फ पी, चेंज इन प्रेशर को ही उन्होंने डीपी की जगह पी बोला है, अल्फा वैसे ही, और डेल्टा थीटा, और हमें डेल्टा थीटा पूछा है, तो डेल्टा थीटा इधर और बीटा इधर, तो देयरफॉर डेल्टा थीटा इक्वल टू पी अपॉन अल्फा, और ये बीटा, तो ये आ गया बाबू, क्लियर क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डेल्टा थीटा इक्वल टू पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा, डेल्टा थीटा यानी ये चेंज इन टेम्परेचर, पी यानी चेंज इन प्रेशर, अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी है, और बीटा यानी बल्क मॉडुलस जो कि के होता है, तो के की जगह उन्होंने बीटा दिया है, ओके।